गुड मॉर्निंग। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 ले रहे हैं क्लास 8 का, द आइज़ हैव इट। तो ये एक स्टोरी है जो इन्होंने लिखी है रस्किन बॉन्ड की। एक ब्लाइंड मैन होता है जो ट्रैवल करता है फर्स्ट क्लास में, और उसके जो एक्सपीरियंस होते हैं वो एक उसमें एक गर्ल आती है एंड वो उसको किस तरह से पता करता है कि कैसी वो दिखती होगी और उसने क्या पहन रखा है, उसने कैसा परफ्यूम लगा रखा है, वो सब एक्सपीरियंस वो फील करता है और उससे बातें भी करता है। उनकी बातें में ये नहीं बताना चाहता है कि ही इज़ ए ब्लाइंड पर्सन। तो इस तरह से स्टोरी आगे बढ़ती है एंड जब वो गर्ल का स्टेशन आ जाता है तो एक एकदम से सरप्राइजिंग टाइप का एंड होता है। तो एंड थोड़ा इंटरेस्टिंग है। बाकी स्टोरी भी बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग, आपकी जो चैट होती है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कनेक्ट करने की कोशिश करिए। व्हाट आर सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल साइट यू हैव सीन। दिस कुड बी पीपल, प्लेसेस और थिंग्स, टॉक अबाउट देम। तो अपने एक्सपीरियंस जब स्टोरी के साथ जो आपको कनेक्ट करने की कोशिश करने के लिए आपको ये एक टॉक करने के लिए बोला गया है। रिफ्लेक्ट हाउ डू योर आवर आइज मेक आवर लाइफ मोर इंटरेस्टिंग, लिस्ट देम। इमेजिन, ड्रॉ ए पेयर ऑफ आइज एंड डिस्क्राइब देम इन योर ओन वर्ड्स। ओके। अब ये चैप्टर के बारे में और थोड़ा रस्किन बॉन्ड के बारे में। रस्किन बॉन्ड एवरीबडी नोज, एवरी चाइल्ड आजकल आपको इनको जानते हैं कि ये चिल्ड्रंस की ज़्यादा स्टोरी लिखते हैं। ज़्यादातर हिली एरिया में जब वो उनकी स्टोरी जो होती है वहाँ की है, या उत्तराखंड हो चाहे शिमला की हो, वहाँ की स्टोरी इनकी बहुत ज़्यादा होती है। तो ही वॉज बॉर्न इन 1934 एंड इज़ एन इंडियन ऑथर ऑफ चिल्ड्रन बुक्स. He did his schooling from Bishop Cotton School in Shimla. Okay. After completing his high school education, he went to the United Kingdom for further studies. तो बेसिकली एक दो बार आपके चैप्टर में कहीं पे भी आएगा कि दूसरे बुक्स में आएगा कि रस्किन बॉन्ड की जो फैमिली बिलोंग करती थी यूरोप में, तो इसलिए वो वहाँ ब्रिटेन में पढ़ने गए थे और फिर वहाँ पे उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, बट ये अगेन वांट टू रिटर्न, सो उन्होंने कुछ वहाँ पे काम किया और जब एडवांस मिला तो वो वापस इंडिया में आए। While in UK and still only 17 years old, he began to write his first novel, The Room on the Roof. तो उनका पहला नॉवल यही था, द रूम ऑन द रूफ, and it was published in 1956 and the novel won the John Llewellyn Rhys Memorial Prize in 1957. The Bond used the advance from the novel to pay to his sea voyage back to India. तो वो जो एडवांस उनको मिला फिर उन्होंने अपना जो सी के थ्रू, मतलब जो शिप में ये रिटर्न आए इंडिया में, वेयर ही सेटल डाउन इन देहरादून. ओके. Some of his most acclaimed works include Time Stop at Shamli. अक्लेम मतलब बहुत जो फेमस जो होते हैं उनको, जिनके कारण को पॉपुलरिटी मिली थी, वो उनका नावल था द टाइम स्टॉप्स एट शामली. एंड द रस्किन बॉन्ड चिल्ड्रंस ओमनीबस 1995, ये भी उन्होंने बहुत अच्छा लिखा था. क्रेजी टाइम्स विद अंकल केन 2011 में. एंड द टाइगर्स फॉर डिनर्स, टाल टेल बाय जिम कॉर्बेट खानसामा 2013 में. In 1992, he won the Sahitya Akademi Award for his collection of essay, Our Tree Still Grow in Dehra. 1991 में इन्होंने लिखा था. तो ये टोटल इनके बारे में इंट्रोडक्शन था और उन्होंने कौन कौन सी नॉवेल्स लिखी है, कौन कौन सी इनकी स्टोरीज पॉपुलर हुई, ये इनके बारे में बताया गया. Now today he is the most famous author in India, lives in Laundur, Mussoorie. Okay. नाउ अब चैप्टर के बारे में बता रहे हैं कि द आइज हैव इट ओरिजिनली पब्लिश इन कंटेम्परेरी इंग्लिश स्टोरीज. हैं. ओके. जो अभी चलती है, कंटेम्परेरी मतलब जो अभी प्रेजेंट में जो चलती है, वो जो है मतलब जो नॉर्मली अभी करंट अफेयर्स में चल रहा है उसके ऊपर वो लिखते थे. इट्स ए पॉपुलर शॉर्ट स्टोरी बाय रस्किन बॉन्ड. ओके. Later, it was included in many other collections such as The Eyes Are Not Here, The Girl on the Train, etc. The Bond, whose house is built on the lap of the nature, has most of these stories set in Mussoorie. Okay, influenced by great English writers like Charles Dickens and Thomas Hardy, Bonds like to write about common people and their issues. तो ये चैप्टर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था एंड बाकी जो पूरा इंट्रोडक्शन था रस्किन बॉन्ड के बारे में था और वो किस तरह से लिखते हैं
ज़्यादातर उनकी स्टोरी नेचर और चिल्ड्रंस के ऊपर में ही होती है। अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। रीड है, आई हैड द ट्रेन कंपार्टमेंट टू माई सेल्फ अप टू रोहाना एंड देन ए गर्ल गॉट इन। तो उनका खुद का ट्रेन कंपार्टमेंट उन्होंने पूरा एक बुक किया था, मतलब कंपार्टमेंट में उनको सीट मिली थी। और वहाँ पे एक गर्ल आई एक स्टेशन पे। द कपल हु सॉ हर ऑफ वर प्रोबेबली हर पेरेंट्स। तो जो कपल उनको छोड़ने आए थे गर्ल को, वो शायद उसके पेरेंट थे। दे सीम्ड वेरी एनेक्सियस, बहुत चिंता में लग रहे थे। अबाउट हर कम्फर्ट एंड द वुमन गेव the detailed instruction and woman gave the girl detailed instruction as to where to keep her things। तो जो उसकी मदर, जो ऐसा लग रहा था जो मदर थी, उन्होंने बहुत इंस्ट्रक्शन दिए कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है। when not to lean out of window and how to avoid speaking to strangers। तो पूरी बता रही थी कि किसी से बात नहीं करना, विंडो से मुंह नहीं निकालना, और अपनी चीज़ें कहाँ रखना करके पूरा डिटेल में बता रही थी। They called their goodbye and the train pulled out of the station. Okay, train चल पड़ी। As I was totally blind at the time, my eyes sensitive only to light and darkness। तो ये ऑथर बोल रहा है कि वो पूरा ब्लाइंड था वो टाइम में, और उसकी आईज जो खाली सेंसिटिव थी लाइट और डार्कनेस से ही बस। आई वॉज अनेबल टू टेल वॉट द गर्ल लुक लाइक। तो वो बता नहीं पा रहा था कि गर्ल किस तरह से दिखती होगी। बट आई न्यू शी वो स्लीपर फ्रॉम द वे दे स्लैप्ड अगेंस्ट हर हील्स। तो बट वो ये बता सकता था कि उसने स्लीपर पहन रखी, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस के साथ मालूम पड़ जाता है कि स्लीपर की आवाज़ आती है जब हील से टकराती है वो, तो स्लैपिंग की आवाज़ आती है। तो ये इस तरह से वो बता पा रहा था कि उसने स्लीपर पहन रखी है। इट वुड टेक मी सम मोर टाइम टू डिस्कवर समथिंग अबाउट हर लुक्स एंड परहैप्स आई नेवर वुड। वो बोल रहा था मुझे थोड़ा और टाइम लग रहा है कि मुझे और लग सकता है कि मुझे पूरा पता पड़ जाए उसकी लुक्स के बारे में, बट ऐसा भी हो सकता है कि शायद कभी पता भी ना पड़े। बट आई लाइक द साउंड ऑफ हर वॉइस एंड इवन द साउंड ऑफ हर स्लीपर्स। तो उसको अपनी उसकी वॉइस पसंद थी, इवन स्लीपर की भी वॉइस पसंद थी। आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरा, आई आस्क्ड। वो पूछा। आई मस्ट हैव बीन सिटिंग इन द डार्क कॉर्नर बिकॉज माई वॉइस स्टार्टलेड हर। स्टार्टलेड मतलब सरप्राइज हो गई थी वो। शी गेव ए लिटिल एक्सप्लेनेशन एंड सेड आई डिड नॉट नो एनी वन एल्स वॉज हियर। तो मतलब वो जिसको राइटर को लग रहा था कि किसी डार्क कॉर्नर में बैठा हुआ है, इसलिए उसने देखा नहीं उसको, और वो एकदम सरप्राइज हो गई उसकी आवाज़ से जब उसने क्वेश्चन पूछा कि आप देहरादून तक जा रही हैं। वेल इट ऑफन हैपन्स दैट पीपल विद गुड आई साइट फेल टू सी वॉट इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ देम। तो ये बोल रहा है ऐसा शायद हो ही जाता है, ऑफन हो जाता है कि अच्छी आई साइट वाले लोग भी नहीं देख पाते हैं, उनके सामने वाले लोगों को भी नहीं देख पाते हैं। दे हैव टू मच टू टेक इन। उनके पास आई सपोज बोल रहा है वो, उनके पास बहुत कुछ होता है करने के लिए, तो वो ध्यान नहीं देते हैं। वेयर एज पीपल हु कैन नॉट सी और सी वेरी लिटिल हैव टू टेक इन ऑल द ओनली द एसेंशियल्स वेयर वॉट एवर रजिस्टर्स टेलिंग ऑन देयर रिमेनिंग सेंसेस। तो जिनकी आई साइट्स नहीं होती वो बहुत कुछ बहुत मतलब वो खाली एसेंशियल चीज़ें देखते हैं, जो ज़रूरी चीज़ें होते देखते हैं, और वही चीज़ें रजिस्टर करते हैं अपने अंदर में जो उनके बाकी सेंसेस उनको बताते हैं। बाकी सेंसेस जो जिनसे वो जैसे सुनने और सूंघने से वो उनको मालूम पड़ जाता है कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। आई डिड नॉट सी यू आइदर, आई सेड बट आई हर्ड यू कम इन। मैंने भी तुमको नहीं देखा था, बट मैंने सुना कि तुम आई हो करके, मतलब जिससे आने की आवाज़ से मालूम पड़ा। आई वंडर्ड इफ आई वुड बी एबल टू प्रिवेंट हर फ्रॉम डिस्कवरिंग दैट आई वॉज ब्लाइंड। तो उसको थोड़ा ऐसा लग रहा था कि मैंने शायद उसको पता नहीं होने दिया कि मैं ब्लाइंड हूँ करके। तो वो चाहता यही था कि उसको पता ना पड़े कि वो ब्लाइंड है। प्रोवाइडेड आई कीप टू माई सीट आई थॉट इट शुड नॉट बी टू डिफ़िकल्ट। अगर मैं यहाँ से हिला नहीं सीट से तो उसको नहीं पता पड़ेगा, और ये कोई इतना जो ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। द गर्ल सेड आई एम गेटिंग ऑफ एट द सहारनपुर, माई आंट इज़ मीटिंग विद देयर। तो गर्ल ने बोला कि मैं सहारनपुर तक जा रही हूँ, मेरी आंटी वहाँ मिलेगी। देन आई हैड बेटर नॉट टू गेट फॉर टू फेमिलियर, आई रिप्लाइड आंट्स आर यूजली फॉर्मिडेबल क्रिएचर्स। तो वो बोला कि अरे मुझे आपके साथ ज़्यादा फेमिलियर नहीं होना चाहिए। आंट जो होती है वो तो एकदम जिससे डर हो जाता है ना, डर पैदा होता है। फॉर्मिडेबल मीन्स फॉर्मिडल क्रीचर, मतलब ऐसी डराने वाली क्रीचर हैं। वेयर आर यू गोइंग, शी आस्क्ड। टू देहरा एंड देन टू मसूरी। तो पूछी कि कहाँ जा रहे हो, तो इसने बोला कि मैं पहले देहरा फिर बाद में मसूरी जाऊँगा। ओ हाउ लकी यू आर, आई विश आई वर गोइंग टू मसूरी, आई लव द हिल्स स्पेशली इन अक्टूबर।
तो लड़की को मैसूरी जाना बहुत पसंद था, वो जाना भी चाहती थी, और स्पेशली अक्टूबर में क्योंकि सीज़न अच्छा रहता होगा. Yes, this is the best time, I said, calling on my memories. The hills are covered with wild dahlias, जो flowers होते हैं dahlias. The sun is delicious. The sun is delicious का मतलब है sun एकदम इतना शाइनिंग नहीं रहता है, एकदम हल्का रहता है. And the night you can sit in the front of log fire and drink coffee. Log fire जो होती है, जो फायर करते हैं वुड से, और ड्रिंक कॉफ़ी ड्रिंक कर सकते हैं. मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट हैव गॉन एंड द रोड्स आर क्वाइट एंड ऑलमोस्ट डिजर्टेड. तो टूरिस्ट अक्टूबर तक चले जाते हैं और रोड्स एकदम डिजर्टेड रहती है, मतलब एकदम खाली रहती है. यस, अक्टूबर इज़ द बेस्ट टाइम करके वो बोला. शी वॉज साइलेंट. आई वंडर्ड इफ माई वर्ड्स हैड टच हर और वेदर शी थॉट आई वॉज ए रोमांटिक फूल. देन आई मेड ए मिस्टेक. तो वो एकदम साइलेंट हो गई, तो थोड़ा सरप्राइज हो गया कि वो क्यों ऐसे साइलेंट हो गई. देन उसने एक मिस्टेक करी. क्या मिस्टेक करी? ही आस व्हाट इज़ इट लुक आउटसाइड आयास. उसने अनजाने में पूछ लिया कि बाहर कैसा दिखता है. शी सीम टू फाइंड नथिंग स्ट्रेंज इन द क्वेश्चन. उसको थोड़ा भी आश्चर्य नहीं हुआ. हैड शी नोटिस ऑलरेडी दैट आई कुड नॉट सी. तो क्या उसको मालूम पड़ गया कि मैं अंधा हूँ. बट हर नेक्स्ट क्वेश्चन रिमूव माई डाउट्स. बट उसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो था उसने डाउट्स निकाल दिए. वाई डोंट यू लुक आउट ऑफ द विंडो. इसी आज क्यों नहीं तुम बाहर देख लेते विंडो से. आई मूव्ड ईजीली अलॉन्ग द बर्थ एंड द फेल्ट फॉर द विंडोज लेज. विंडो की जो वो बना रहता है विंडो, वहाँ पे वो खिसक के बैठ गया और उसको थोड़ा फील किया कि कहाँ पर है लेज. द विंडो वॉज ओपन एंड आई फेस इट मेकिंग ए प्रिटेंस ऑफ स्टडिंग द लैंडस्केप. विंडो ओपन थी, वो ऐसे एक्टिंग करने लगा जैसे कोई बाहर के लैंडस्केप या बाहर की जो सीन देख रहा हूँ. आई हर्ड द पार्टिंग ऑफ द इंजन, पेंटिंग ऑफ द इंजन सॉरी, एंड द रंबल ऑफ द व्हील्स. पेपर है